नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें भोजन कितना खाना चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या है। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें उतना खाना खाना चाहिए कि जो पेट का 1/3 हिस्सा है वो खाली रह जाए। मतलब अगर पेट के 3 हिस्से हैं तो 2 हिस्से भर जाएं और 1 हिस्सा खाली रह जाए। क्यों खाली रह जाए? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो अंदर जाके वो मिक्स होता है। किस चीज़ के साथ मिक्स होता है? जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके साथ मिक्स होता है और ब्रेक डाउन भी होता है उसका, राइट। तो ब्रेक डाउन के लिए, मिक्सिंग के लिए उसे जगह चाहिए होती है, तो इस वजह से खाली रहता है। दूसरी वजह क्या है खाली रखने की? क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। तो वायु भी उसमें एक कंपोनेंट है। तो हमारे शरीर की जो वायु है उसको मूवमेंट के लिए भी खाली जगह की ज़रूरत होती है। जैसे आप जब खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप बोलते हो ढकार आ गई, एकदम से ढकार आती है तो अंदर की जो वायु है वो बाहर आती है, उसे हम ढकार बोलते हैं। तो तब हम कहते हैं कि ढकार आ गई, छक गया वही इंसान, कि भोजन पर्याप्त हो गया इसका, अब उससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो उसके बाद हमें नहीं खाना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है कि हम इतना खाना खाएं कि जो सुबह हमने खाना खाया है वो शाम तक पच जाए और शाम को जो खाना खाया है वो सुबह तक पच जाए। जैसे इसका मतलब क्या है कि आपको टाइम पे खाना होगा। अब रात को आप खाना खा रहे हो 7 बजे, तो वो सुबह 7 बजे, सुबह 6 बजे आप उठोगे तब तक वो पच जाएगा अच्छे से, राइट। तो आप तब फ्रेश हो पाओगे अच्छे से। लेकिन अगर आप 10 बजे रात को डिनर कर रहे हैं या 11 बजे डिनर कर रहे हैं तो वो सुबह 6 बजे जब आप उठोगे या 7 बजे उठोगे तब तक वो नहीं पचेगा, राइट। तो जब खाना पचेगा नहीं तो वो शरीर से बाहर निकलने में उससे प्रॉब्लम होगी, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है उससे। क्योंकि खाना जब हम खाते हैं तो वो पहले पेट में जाता है, फिर वो 3 घंटे लगते हैं, फिर वो छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो बड़े इंटेस्टाइन में जाता है और फिर बाहर निकलता है। तो उस प्रोसेस में टाइम चाहिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, राइट। तो उतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा उसमें। अब मात्रा का इसमें क्या है, जैसे अगर आप शाम को 7 बजे खा रहे हो तो आप पेट भर के खा लो क्योंकि आपके पास सुबह तक का टाइम है उसको पचाने का। लेकिन आप 10-11 बजे खा रहे हो तो आपके पास कम टाइम है, तो कम टाइम में आप कम खाना खाओगे तो वो अच्छे से पच पाएगा, राइट। उसके बाद क्या है, आपको अपनी एज भी देखनी होगी कि किस आप जैसे बच्चे हैं, आप उनको कम खाना नहीं दे सकते क्योंकि अगर आप कम खाना दोगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि उनको ग्रोथ होनी है तो उन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। खाना हम क्यों खाते हैं? ताकि हम पूरा डेली वर्क कर सकें अपना और शरीर को बढ़ा सकें। तो छोटे बच्चे, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी है तो आप उनको ज़्यादा ही खाना देंगे, राइट। लेकिन आप बूढ़े हो गए, आपकी आयु ज़्यादा हो गई है, एज ज़्यादा हो गई है, तो आपको आपकी ग्रोथ हो चुकी है। अब आपको खाने से वही एनर्जी चाहिए जो आपको डेली वर्क में काम आ सके, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मेनली। तो बस आपको उतना ही कम खाना चाहिए, राइट। तो कम खाने से ही हमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाती हैं। तो उस तरह से आपको कम खाना पड़ेगा आयु के अकॉर्डिंग। फिर है पाचन शक्ति पे भी डिपेंड करता है। कई लोग क्या होते हैं जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ही फास्ट होता है, तो आप उन्हें कम खाना नहीं दे सकते क्योंकि कम खाया तो पाचन शक्ति ज़्यादा थी, जल्दी से पचा लिया और फिर उनका वो ऐसे पतले हो जाते हैं, राइट। तो जिनकी पाचन शक्ति ज़्यादा है, जो जल्दी से खाने को पचा लेते हैं, उनको ज़्यादा ही खाना चाहिए। और जिनकी पाचन शक्ति कम है उन्हें कम खाना चाहिए क्योंकि वो अब जितना हम उसे खाना दे रहे हैं अगर वो उस चीज़ को पचा नहीं पाएंगे तो वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह जाएगी। अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रहेगी तो फिर उससे अलग अलग गैसें प्रोड्यूस होंगी और वो फिर मतलब पूरा इंटेस्टाइन का जो प्रोसेस है वो इधर से उधर जाने का वो पूरा नहीं होगा, राइट। क्योंकि पचने के बाद ही तो वो उस खाने को आगे पहुंचाएगा ना, तो उससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा होती है। तो उसके बाद हमें एक बात का ध्यान रखना कि आप खाना खा कैसा रहे हैं, राइट। जैसे आप मूंग की दाल खा रहे हैं तो वो अच्छे से पच जाती है तो वो आप ज़्यादा खा सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे उड़द की दाल खा रहे हो तो वो हैवी है, उसको पचने में टाइम लगता है, तो वो आपको थोड़ी सी ही खानी है क्योंकि शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो थोड़ी ही खानी है। लेकिन आपको भूख ज़्यादा लगी हुई है तो क्या करें, उसमें अजवाइन डाल लें या
हींग डाल लें तो क्या होगा, वो भारी खाना हल्का हो जाएगा, तो आपके शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो उतने ही टाइम में आपको पच जाएगा, राइट। जैसे आप पूरी जब आप खाते हो तो उसमें ढेर सारी अजवाइन डालते हो ना, क्यों डालते हो, क्योंकि वो एक हैवी खाना है और हमें पचाना उतने ही टाइम में है, राइट। तो अजवाइन डाल दी तो उसकी पाचन शक्ति तो वो उसकी पाचन क्रिया में वो फास्ट हो जाता है, फिर वो मदद मिलती है। उसके बाद है आप उतना खाना खाएं कि जैसे खाना खाना है तो उसके बाद आप अच्छे से चल फिर सकते हैं, राइट। कई लोग इतना खा लेते हैं कि उनसे फिर उठा भी नहीं जाता और वो कहते हैं कि मैं तो खाना खाने के बाद आराम करूँगा, बिस्तर पे लेटूँगा, आधा घंटे के बाद ही मुझसे उठा जाएगा। तो ऐसी तो हमें इतना खाना नहीं खाना है कि हमसे चल फिर भी या नहीं जाए, ठीक है। तो हम चलने फिरने में सक्षम ना हो, हमें इतना खाना फिर अवॉइड करना है, राइट। तो इस तरह से आपको पता चल गया हो कि हमें भोजन की कितनी मात्रा है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। धन्यवाद।